हेलो प्रिय छात्र, आपके लिए आज फिर मैं विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। तो ये जैसे लिखा है कि वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय विज्ञान और कक्षा 7वीं का है। ये आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा। मैं पिछले बिल्कुल ओरिजिनल और ये भी एकदम ओरिजिनल हैं, जो 100% आपको मार्क्स दिलाने का है। अगर आप इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे और बिल्कुल ओरिजिनल हैं आपके लिए। तो आइए हम इस प्रश्न पत्र को देखते हैं और इसके हल को भी हम देखेंगे, इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं और इनके क्या उत्तर होंगे। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं लगेगी। अभी आप पिछले वीडियो भी आप उठा के देख सकते हैं, जिसमें बिल्कुल ओरिजिनल हैं और उसमें किसी प्रकार का अदर क्वेश्चन पेपर नहीं है। तो आइए हम इस पेपर को देखते हैं। जैसे ये हमारा प्रश्न पत्र, 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प हमें छांटना है। जैसे परजीवी का उदाहरण हमें बताना है, तो हमारा अमरबेल होगा। मैं आपके इनको आंसर भी प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं रदनक। और अगला अपना क्वेश्चन है तीसरा, मूलों द्वारा जल के अवशोषण के दर से बढ़ाया जा सकता है, वो हमारे होंगे पंखे के नीचे रखकर। अगला है चाल का मूल मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड रहेगा। और जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियां हम देखेंगे, तो वो हमारी रहेगी टीबी। तो मैं इन सारे क्वेश्चनों को पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आप इनके आंसर भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो आइए देखते हैं। ये हमारे रिक्त स्थान रहेंगे 6 से 10 तक। इनमें क्या क्या रहेगा वो मैं आपको पूरे आंसर आपको दिखा दूंगा। जैसे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन हमारा 11वां। अग्रह्य वर्ण के कार्य लिखिए। कोई 2 प्राकृतिक एवं 2 रासायनिक सूचकांकों के नाम लिखिए। डायलिसिस किसे कहते हैं, पादकों में जनन के प्रकारों के नाम लिखिए। होमियोस किसे कहते हैं। इस प्रकार ये हमारा पूरा थल समीकरण में चित्र सहित वर्णन करना है। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। बीजों के संकीर्णन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने से 4 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो आइए हम ये पूरा प्रश्न पत्र है आपके सामने, देख लीजिए अच्छे से। ये 26 क्वेश्चन है। अब हमें इनके आंसर देखना है, तो आइए मैं इनके आंसर आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे सही विकल्प है, इनके आंसर हमारे पास रहेंगे। ये मैं एक से आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो हम ये हमारे ऑब्जेक्टिव है 1 से 5 तक। तो ये पहले का अमरबेल रहेगा, दूसरे का रदनक रहेगा, तीसरे का पंखे के नीचे रखकर रहेगा, और चौथा है मीटर प्रति सेकंड रहेगा, और 5वें का आंसर है टीबी। इसी प्रकार 6 से 10 तक हमारे ये रहेंगे। 6 से 10 तक हमारे रिक्त स्थान रहेंगे। तो जो पहले का स्टार्च आएगा भोजन को चबाने के लिए, दूसरा, और 8वें में पारा। अगला श्वेत रक्त कणिकाएं, और 10वां दोलन। अगला प्रश्न है हमारा 11वां। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश द्वारा ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी प्रकार ये 12 है, भोजन को चबाने और पीसने के लिए। देखिए 11वां प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, तो वह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा 12वां। अग्रचर्वण के कार्य लिखिए। तो अग्रचर्वण के कार्य हम देखेंगे। भोजन को चबाने और पीसने के लिए जो होता है वही अग्रचर्वण के कार्य कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए आप 13वां। कोई 2 प्राकृतिक एवं 2 रासायनिक सूचकांकों के नाम लिखना है। तो
कोई दो प्राकृतिक एवं दो रासायनिक सूचकांकों के हमें नाम लिखना है। तो आइए देखते हैं। प्राकृतिक सूचकांक हो जाएगा लिटमस और हल्दी, और रासायनिक सूचकांक हो जाएगा फिनाल्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डायलिसिस किसे कहते हैं? तो डायलिसिस शरीर के अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त फ्लूइड को हटाने के लिए एक कृत्रिम प्रक्रिया होती है जिसे डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, पादपों में जनन के प्रकारों के नाम लिखिए। तो पादपों में हम जनन के प्रकार लिखेंगे, तो कौन कौन से? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अगला प्रश्न हमारा है, ह्यूमस किसे कहते हैं? तो जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है वही ह्यूमस कहलाती है। तो यहाँ लिखा है मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं। ये हमारा 16वां क्वेश्चन हो गया। अब हम 17 क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, थल समीर का सचित्र वर्णन करना है। तो आप इसको चित्र अपने साइंस की बुक में देख सकते हैं और इसका आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आइए आंसर देखते हैं। ये ऊष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण की प्रक्रिया स्थल व समुद्र में भिन्न होती है, अर्थात दिन के समय स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा शीघ्र एवं अधिक गर्म हो जाता है, अतः यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च दाब बना रहता है। इसलिए दिन में पवनें समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। इन पवनों को थल समीर कहते हैं, मतलब स्थल समीर कहते हैं। तो ये हमारा 17 क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है 18, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो अम्ल वर्षा का लिखा है, ये अम्ल वर्षा यानी वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है, होती है। तो इस प्रकार ये हमारा अगला हो गया। और बाकी के इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, मैं इनके आंसर अगर मिलते हैं तो प्रोवाइड करवाऊंगा, नहीं तो आप अपनी बुक से देखिए। अब जैसे मैं 2 स्टेशनों 20, अगला प्रश्न में 20 का मैं वो हल दिखा रहा हूँ। 20 का हल देखिए, जिसमें हमें रेलगाड़ी की चाल निकालना है और हमें दूरी और समय दे रखा है। तो हमें यहाँ चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, और दूरी हमें 240 किलोमीटर दे रखी है और समय 4 घंटे दे रखा है, और चाल निकालनी है तो हमें दूरी में समय का भाग लगाना है। तो हमने 240 में 4 का भाग लगाया तो 60 बार गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेल गाड़ी की चाल हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारे आंसर होगा। तो इसी प्रकार आप बाकी के क्वेश्चन देख लीजिए, इसी प्रकार आप ये अगले क्वेश्चन है, जैसे खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रासायनिक नौकों के नाम लिखिए। तो ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, ये आप देख लीजिए और इनके आंसर आप ढूंढिए और अच्छे से तैयारी करिए। तो आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे ओरिजिनल, इस वीडियो में आपको सुबह के पेपर के लिए सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको अच्छे अंक दिलवा सकते हैं, अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।